आज बात महाशिवरात्रि की, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि एक बड़ा दिन है। महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस साल की महाशिवरात्रि समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी है। महाशिवरात्रि को जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। सुबह सवेरे से ही मंदिरों में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पूजा अर्चना की, जलाभिषेक की। अपने हिसाब से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नजदीकी मंदिरों में पहुंचे और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम जो है वो देखने को मिली है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, गाजियाबाद और झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों ने शिवरात्रि के इस पावन पर्व के मौके पर शिवालयों में जाकर के पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश की है, प्रयास किए हैं। और हरियाणा की तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम, पानीपत, चरखी दादरी, अंबाला, बल्लभगढ़ और नूहू में अलग अलग जगहों पर लोग जो श्रद्धालु हैं, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वो मंदिरों में पहुंचे और शिव की आराधना करते हुए नजर आए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, भांग धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हुए नजर आए। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और महेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, मैं पहले आपके पास आऊंगा, जानना चाहूंगा कि क्या कुछ फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह सवेरे से ही भक्तों में काफी जोश और काफी उत्साह देखने को मिला आज महाशिवरात्रि के मौके पर। हितेंद्र, बता दूं, फिलहाल हम बल्लभगढ़ के शिव मंदिर में खड़े हुए हैं और आपको बता दूं सुबह 4 बजे से ही जो मंदिर है उसमें काफी लंबा बड़ा तांता जो भक्तों का यहाँ पे लगा हुआ था। लगभग 150 से 200 मीटर लंबी लाइन है जो वो यहाँ पे लगी हुई थी। और फिलहाल अभी जो थोड़ा कम लोग अभी यहाँ मंदिर में पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अब शाम होती जाएगी वैसे वैसे जो भक्त हैं एक बार फिर आते जाएंगे। और आपको बता दूं कि अब भी फिलहाल भी जो भक्त हैं वह कुछ फिलहाल भी मंदिर में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जो 4 पहर की आज जो पूजा हुई है उसमें अभी 3 पहर हो चुके हैं और अभी 1 पहर रहता है। हमारे साथ मंदिर के महंत भी मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित हितेश शर्मा है जी। आज मंदिर में कितने लोग पहुंचे शिवरात्रि को लेकर, कितने लोगों में आज उत्साह देखने के लिए मिला? लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे से जो है पब्लिक आना शुरू हुई है और ये लगभग 2 बजे तक जो है कंटिन्यू लाइन रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने लोग आए होंगे। उत्साह कैसा था लोगों में? उत्साह बहुत अच्छा था लोगों में देखने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से जो है जो ये शिवरात्रि का पर्व है इसको लोगों ने मनाया। आज 4 पहर की पूजा होनी थी, तो 3 पहर की हो चुकी है। किस किस समय हुई और 1 पहर की रहती है, वो किस समय होगी? वो जो है अब जो 1 पहर की रह गई है इसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो अब जो है प्रदोष काल अब जो 6 बजे है, तो प्रदोष काल जो है सूर्य अस्त से 1.5 घड़ी 2 घड़ी पहले शुरू हो जाता है। तो अब जो है प्रदोष काल चल रहा है। शाम के समय मंदिर में भजन भी होते हैं, क्या आज कुछ विशेष होगा क्योंकि आज शिवरात्रि है? नहीं, जैसे कि प्रतिदिन होता है वो तो यहाँ पर होगा ही। और वैसे भी आज जो है शिवरात्रि का पर्व है तो लोग और भी अधिक होंगे संख्या में। जब जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो जहाँ जिन लोगों ने आज व्रत रखा हुआ था अब वो खोलेंगे, तो क्या सही विधि है व्रत खोलने की, ये भी बताइए। देखिए, व्रत खोलने की विधि जो है, पहले जो है व्रत को वैसे तो सुबह में खोलना चाहिए, मॉर्निंग में। बाकी कुछ लोग पहले भी खोल लेते हैं। तो जो सुबह में खोलते हैं अपना स्नान आदि कर करके, भगवान का जो है पूजन आदि करके, और जो आप प्रसाद बनाएं या तो किसी ब्राह्मण को भोज कराएं या फिर आप जो है कन्या आदि को भोज कराएं, तो उससे जो है अपने प्रसाद पाने से पहले उनको भोजन दे करके तब प्रसाद ले, यही विधि होती है वैसे। तो हितेंद्र, जैसे कि आपने सुना भी, पंडित जी ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही जो भक्तों का तांता है वह मंदिर में लगा हुआ था और फिलहाल भी जो भक्त हैं वह आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लगातार जो भक्तों की लाइन है वह मंदिर में पहुंच रही है। और अभी तक जो शिव जी को जो मनाने वाले लोग हैं वह लगातार पहुंच रहे हैं। जी
जी रजत, बहुत शुक्रिया, तमाम जो जानकारी आपने दी है और तस्वीरें भी वहां पर दिखाई हैं। महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, करनाल में कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला, जिस तरह से बल्लभगढ़ में सुबह 4 बजे से 2 बजे के आसपास तक लंबी लाइनें वहां पर देखने को मिली, वहां के पंडित जी ने भी बताया। तो करनाल में कितना उत्साह लोगों में महाशिवरात्रि को लेकर के? देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आज शिव के साथ शक्ति की आराधना की जा रही है और जिस तरह से ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग देवालय आने शुरू हुए थे, वो सिलसिला अभी तक भी जारी है। अभी तक भी लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं क्योंकि जलाभिषेक का समय जो है शाम 6 बजे तक का निर्धारित किया गया था। इसके अलावा भजन कीर्तन, अभी आप मेरे पीछे आवाजें सुन भी रहे होंगे, किस तरह से भजन कीर्तन जो सुबह से ही मंदिरों में शुरू हुए थे अभी तक भी चल रहे हैं। जहां कई ऐसे पौराणिक मंदिर भी हैं जहां पर दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग शिव की आराधना करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। वहीं और सभी स्थानों पर इसी तरह से भीड़ जो है देखने को मिली है क्योंकि आज विशेष संयोग बन रहा है क्योंकि आज महाकुंभ जो प्रयाग में चल रहा है उसका समापन है और इसी महाकुंभ के बीच जो है आज की शिवरात्रि का जो महापर्व आया है उसके लिए एक विशेष संयोग कहा जा रहा है। तो ऐसे में जलाभिषेक का जो महत्व बताया गया था उसी को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो आज मंदिरों में पहुंचे हैं। हम करनाल की बात करें, पूरे जिले भर में इसी तरह की धूम रही है कि मंदिरों से जो भक्तों का तांता था वो लगातार लगता हुआ दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी आज विशेष रूप से शिव की पूजा करने के लिए करनाल पहुंचे थे। या उन्होंने रघुनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया था और अभी भी ये जो शिव की आराधना है, शक्ति की पूजा है, वो अभी भी निरंतर मंदिरों में जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि शिव और शक्ति का जिस तरीके से आज पूजन अर्चन किया जा रहा है और महाकुंभ भी आज समापन महाकुंभ का भी हो रहा है, तो ऐसे में लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। सुबह सवेरे से दोपहर बाद तक भी लोग पहुंचे और अभी चौथे पहर की पूजा होना अभी बाकी है, तो उसको लेकर के भी क्या अभी और यहाँ पर लोगों का आना देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखने आप बिल्कुल हितेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चौथे पहर की पूजा का आज के दिन विशेष महत्व है क्योंकि आज एक और जहां शिव का प्रकट दिवस है, वहीं माता पार्वती के साथ जो शिव का विवाह हुआ था वो भी आज ही के दिन हुआ। तो ऐसे में जो आज के दिन की ज्योतिषीय गणना है उसके अनुसार चौथे पहर की जो पूजा है उसका विशेष महत्व होता है क्योंकि आज कई तरह से जलाभिषेक किए जाते हैं दिन के समय। जहां पवित्र नदियों के जल से श्री भोलेनाथ का अभिषेक किया गया था, अब जो है पंचामृत से, इसके अलावा जो गन्ने के रस से वो अभिषेक जो है वो चौथे पहर की पूजा के दौरान होगा। उसके बाद शिव बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। तो ये तमाम जो विधियां हैं पूजन की वो अभी भी जारी रहेंगी देर रात्रि तक। इसी तरह से भगवान शिव भोलेनाथ को पूजा अर्चना उनकी, उनको प्रसन्न करने का जो विधि है वो जारी रहेगी और मंदिरों में इसी तरह से शिव गुणगान जो है जारी रहेगा। जी, सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से। सुरेंद्र, क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज न सिर्फ प्रदेश भर में बल्कि देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, महाकुंभ का भी समापन वहां पर होने जा रहा है, उसको लेकर के भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं अन्य जगहों पर भी, स्थानीय स्तर पर भी लोग शिवालयों में पहुंचे। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, लेकिन फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही? जी देखिए, जिला चरखी दादरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 4 बजे से लोग शिवालयों में पहुंचने शुरू हो गए थे और श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। आज के दिन भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसी उपलक्ष्य में ये महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। और अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। सारा दिन यहाँ जलाभिषेक किया गया है, अभी यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं अगर हम रात्रि की बात करें तो रात्रि की भी तैयारियां की जा रही है क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। चरखी दादरी के जो रोहतक रोड के चौक के समीप है ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर, उसमें कीर्तन का आयोजन शाम रात 8 बजे से शुरू होगा और सुबह 4 बजे तक कीर्तन भी होगा, भोले बाबा का गुणगान भी होगा और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। और जैसे पूरा दिन श्रद्धालु
शिव मंदिर में देखे गए हैं। अब भी कुछ श्रद्धालु तो अभी भी यहाँ जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं लगातार, और रात की तैयारियों को लेकर मंदिर सजाया गया है और पूरी तैयारियां यहाँ की जा रही है। जी महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, अगर बात आज रात की जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर रात भर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो करनाल में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आज महाशिवरात्रि, आज शिव के लिए रात्रि है और ऐसे में रात्रि के पूजन का, जागरण का आज के दिन विशेष महत्व है। दिन भर तो पूजन अर्चन मंदिरों में चला ही है, जलाभिषेक भी चला है और अब शिव स्तुति की जाएगी और शिव जागरण के कार्यक्रम कई स्थानों पर रखे गए हैं। दिन में शोभा यात्रा निकाली गई थी करनाल में, रघुनाथ मंदिर से लेकर तमाम मुख्य बाजारों से होते हुए शोभा यात्रा निकली थी और अब जो है जागरण और शिव स्तुति का जो है पाठ वो शुरू होगा, मंदिरों में भी चल भी रहा है और इसी तरह से रात के चौथे पहर तक ये शिव की पूजा इसी तरह से जारी रहेगी। अभी से कुछ समय बाद जो है जलाभिषेक होगा, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से शिव स्तुति जो है मंदिरों में शुरू हो जाएगी। शयन आरती तक इसी तरह से कार्यक्रम रहने वाले हैं और उसके बाद जो भक्त है, जो दिन भर जो जिन्होंने व्रत रखा था आज महाशिवरात्रि का और उन्होंने पूजन अर्चन किया था, वो मंदिर से प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत पूरा करेंगे। जी चलिए महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जो आपने जानकारी दी है। और सुरेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात की जाए, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुबह सवेरे से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली अलग अलग मंदिरों में, रात भर कार्यक्रम चलने हैं, रात भर भगवान शिव की आराधना के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, कहीं जागरण, कहीं कीर्तन होना है, तो कहीं शोभा यात्राएं भी निकलनी है। किस तरह की तैयारियां हैं शहर में, जिले में भक्तों की तरफ से, किस तरह के आयोजन किए जाएंगे? जी देखिए, सुबह 4 बजे से जैसे ही 4 बजे महाशिवरात्रि के अवसर भीड़ उमड़नी शिवालयों में शुरू हो गई थी। अगर दिन की बात करें, दिन में यहाँ भोले बाबा की बारात भी निकाली गई और शोभा यात्रा के लिए शहर में जगह जगह स्टॉल भी लगाई गई और श्रद्धालुओं को वहाँ ठंडा पानी या फिर मिठाइयाँ भी खिलाकर खुशियाँ मनाई गई। नाचते गाते भोले बाबा के जो भगत थे, उन्होंने नाचते गाते हुए इस अब अगर रात की बात की जाए, रात शिवालयों में करीब 75 की दादरी की बात करें तो 150 शिवालयों में यहाँ कीर्तन का आयोजन होगा और कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो पूरे जोर के शोर के साथ चल भी रही हैं। वहीं यहाँ अगर श्रद्धालुओं से बात की जाए तो श्रद्धालुओं का कहना है कि भोले बाबा की बारात में शामिल हुए हैं, अब रात को बाबा का गुणगान करेंगे और मन्नत भी मांगेंगे। जी सुरेंद्र, आपके पीछे तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। उनसे अगर आप बातचीत करने का प्रयास करें, उनसे जानने की कोशिश कीजिए किस तरह, कितना उत्साह उनमें इस महाशिवरात्रि को लेकर के, क्योंकि महाकुंभ का समापन भी आज हो रहा है और महाशिवरात्रि है, शिव शक्ति। जी देखिए, श्रद्धालु मेरे साथ में खड़े हैं, लगातार मन्नत मांगने के लिए पहुंचे हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या कुछ आज के दिन इन्होंने किया है और क्या हुआ। जी आज आप महाशिवरात्रि पर हैं, बाबा भोले का आज विवाह हुआ था, क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारियां हैं? क्या आज सुबह से 4 बजे से प्रोग्राम चालू है। इसमें सबसे पहले तो जलाभिषेक, उसके बाद आरती और सब पूरे दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब रात को 9 से 12 कीर्तन और 400 यात्रा निकाली गई थी और कुछ कार्यक्रम क्या कुछ देखा देखिए आगे तो जैसे वो देखिए शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। देखिए, श्रद्धालुओं का कहना है कि भोबा जो आपने सुना होगा कि आज पूरे कार्यक्रम रहे हैं और रात को कीर्तन भी 12 बजे तक रहने वाला है। जी लगातार जिस तरीके से खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है सुरेंद्र, सुबह से आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, लेकिन कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और किस तरह से आज के इस दिन को अभी तक मनाया गया? जी देखिए, सुबह से 4 बजे से अगर हम गिनती श्रद्धालु तो
बहुत ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और बाबा का गुणगान करते देखे, यहाँ पूजा अर्चना करते देखे, जल अभिषेक भी यहाँ किया गया। वहीं अगर हम इस मंदिर, जहाँ हम मौजूद इस मंदिर में है, ये ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर है, करीब 200 साल पुराना ये शिव मंदिर है। और यहाँ बताते हैं कि हमने सुना है और पुजारी भी बताते हैं और बड़े विद्वान लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ जो शिवलिंग था वो अपने आप अवतरित हुए थे और प्रकट होने के बाद यहाँ पूजा शुरू हुई और भव्य मंदिर यहाँ तैयार भी हुआ था। तब से यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए जल अभिषेक कर रहे हैं। जी, और इसी बीच हमारे साथ अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता महेंद्रगढ़ से। अक्षय, पूरे देश भर में ही महाशिवरात्रि के मौके पर लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दिवालियों में पहुंच रहे हैं और वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल इंदर, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के मोदाश्रम के अंदर मौजूद हूँ। सुबह से जो भक्तजन है वो लगातार जो लंबी कतारें मंदिर के अंदर देखी जा रही है, सुबह से भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लंबी जो कतार कहीं ना कहीं मंदिर परिसर के अंदर नजर आ रही है। इस वक्त मैं तस्वीरें मोदाश्रम जो प्राचीन मंदिर जो महेंद्रगढ़ का है, लगभग 105 साल पुराना इतिहास इसका बताया जाता है, वहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भगत लगातार जो कहीं ना कहीं एक लंबी कतारों के अंदर नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर हर किसी को है और परिवार की जो मन्नत है वो मांगने का काम कहीं ना कहीं यहाँ पर करते हुए भक्तजन नजर आ रहे हैं। मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या इस पूरे जो मंदिर का जो इतिहास है और आखिर लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे तो किस प्रकार की जो सलाह है ये मंदिर कमेटी की तरफ से जो प्रबंध वो किए गए हैं। आप मंदिर कमेटी से हो, जी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? जी, मंदिर हमारा जो श्री मोदाश्रम जो मंदिर है, ये शहर का सबसे प्राचीन, बल्कि क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब हम ये मानते हैं कि यहाँ जो शिवलिंग है ये जमीन से उत्पन्न हुए हैं, ना कि ये यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और दूसरा सबसे बड़ी खासियत ये है हमारे मंदिर की कि यहाँ जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग है, जो कि वो भी नदी, नर्मदा नदी से हम लेके आए थे। वो भी स्वयंभू था, वो किसी कारीगर या कलाकार का बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ये है हमारे यहाँ 2 भव्य मेले लगते हैं हमारे। एक तो सावन मास में, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हमारे शिव भक्त कावड़ लेके आते हैं। डाक कावड़े भी हमारे यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में आती हैं। और दूसरी फागुन मास में, बल्कि फागुन मास में अब की बार हमारे यहाँ पे लगभग 5 से 10 कावड़ के बीच में हमारे यहाँ हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं और यहाँ चंद्रमौली का जलाभिषेक भी किया जाता है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं मंदिर जो कमेटी उसकी तरफ से की गई है और क्या मान्यता इस मंदिर की है। बहुत ही सुबह से आप व्यवस्था देख रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ की है। 228वां ये मेला है और हर अर्धवार्षिक ये मेला होता है। 114 वर्ष से लगातार निर्बाध अगाध रूप से मेला चलता हुआ मोदाश्रम समिति के द्वारा हर वर्ष इस मेले का आयोजित किया जाता है। और दूर दूर से शिव भक्त पवित्र गंगा जल को लेकर के गंगोत्री से और हरिद्वार गौमुख से यहाँ लाकर के इस पावन शिवालय में अर्पित करते हैं। और ये कहा जाता है इस क्षेत्र में कि जो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से यहाँ आकर के अपने शीश को नवाता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है। और ये भी कहते हैं जब दोहान नदी यहाँ पर अपने उफान पर रहती थी तो कभी भी वो इस पावन शिवालय के अंदर प्रवेश नहीं करती थी, इसके साइड से होकर के निकल जाती थी, ऐसा यहाँ कहा जाता है। तो बड़ा पावन ये दिवस आज माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का जो दिवस है उसको हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। और हम नमन करते हैं सभी भक्तों को, आपके इस चैनल के माध्यम से आपको नमन करते हैं कि किस तरह से आप कवरेज करने के लिए आए हैं। सभी भक्तों में उत्साह है, जोश है और पूरी कार्यकारिणी वर्ष भर जो युवा साथियों की टीम है वो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार, चंद्रमौली का श्रृंगार, अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक और अवर्णनीय, अकल्पनीय श्रृंगार वो करती हैं। आपके साथ वो युवा साथी रहेंगे, आपको दिखाएंगे भी। और आज रात को भी जो मुख्य आकर्षण होगा 12 बजे भव्य और दिव्य रूप भगवान का होगा। इतना अनुपम अलौकिक श्रृंगार होगा कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे साक्षात भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों को, अपने उनके तकलीफों को हरने के लिए यहाँ पर विराजमान है। और आप और हम सब उस पुण्य और पावन छल के यहाँ पर साक्षी होंगे। तो इस तरह से
धन्यवाद। बिल्कुल इतेंद्र, मंदिर कमेटी की तरफ से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है, बाहर जो पुलिस की व्यवस्था है वो की गई है, उसके अलावा मंदिर के अंदर जो लाइनें हैं उनकी व्यवस्था की गई ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। शाम को भगवान भोलेनाथ है उनका जो गुणगान है, उनकी महिमा को दर्शाया जाएगा मंदिर कमेटी की तरफ से, और पूरी जो व्यापक व्यवस्था की गई क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि पर आते हैं। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आपने दिखाया और सुनवाया कि किस तरह के इंतजामात यहाँ पर हैं और श्रद्धालुओं में भी काफी यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक भी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन रात का किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है? रात को क्या यहाँ पर कोई जागरण कीर्तन का कार्यक्रम भी है? तो मेले का आयोजन भी इसी के अलावा किया गया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी और शाम के समय जो जागरण का कार्यक्रम वो किया जाएगा और रात्रि 12 बजे तक, जिन्होंने जैसे कि इन्होंने बताया कि भगवान भोलेनाथ इनका अलौकिक भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया, उसके साथ ही उनकी महिमा का गुणगान है रात्रि को किया जाएगा। जो कई प्रसिद्ध कलाकार उसके अंदर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसकी भी व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर की गई है और उसके जागरण को लेकर भी जो श्रद्धालु वो पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ के उसके अलौकिक जो श्रृंगार है इस मंदिर के अंदर किया जाता है वो भी देखने लायक होता है और कई जो दूर दराज के गांव है वहाँ के लोग शाम को भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर बात की जाए तो कई हजारों लोग हैं जो बाहर का जो इनके मेले का जो ग्राउंड है वहाँ पर फिलहाल मौजूद है और अगर मंदिर कमेटी की बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लगातार यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद किया गया और रात को जो कार्यक्रम होगा उसके लिए पुलिस की जो अतिरिक्त व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से होती है ताकि कोई शरारती तत्व इस मेले के अंदर जो भारी भीड़ जमा होती है यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी पहले से अपनी जो कमर कसे हुए जी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय, और सुरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम जो तस्वीरें आप लोगों ने दिखाई अलग अलग शिवालयों से, अलग अलग मंदिरों से, और महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम जो मंदिर हैं, देवालय, शिवालय, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं और ये क्रम अभी जारी रहेगा क्योंकि आज रात का जो समय है उस समय में भी अलग अलग जगहों पर कीर्तन, जागरण इत्यादि किए जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का गुणगान किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।